भक्तजनों, आप सभी को अमित अग्रवाल का डिवाइन कनेक्शन की ओर से सादर प्रणाम। आइए शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, आज का अध्याय हम आरंभ करते हैं। कर्म कांड में विधिवत जो शास्त्र सम्मत विधि है, उसके अनुसार ही आर्त व अर्थार्थी को ईश्वर पूजा का फल प्राप्त हो सकता है, जबकि जिज्ञासु या ज्ञानी को इस शास्त्र सम्मत कर्म कांड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परंतु कर्म कांड में विधि की परम आवश्यकता है। हम गीता की ओर ध्यान दें तो स्पष्ट होता है। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यस्य वर्तते कामाकारतः, न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात, हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन कामना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त करता है और ना ही सुख को और ना ही परम गति को प्राप्त कर सकता है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु, ये शास्त्र विधि मृत सृजस्य यज्यन्ते श्रद्धया विनतः, तेषां निष्ठान्तु का कृष्ण सत्वमावहोरजस् तस्म्यः। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करता है, उसकी स्थिति फिर कैसी हो? उत्तर में कृष्ण बोले, हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें सात्विक देवों को, राजसिक श्रद्धावान यज्ञ राक्षसों को तथा तामसिक भूत प्रेत को ही पूजते हैं। अतः अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः, दभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलाविन्ताः, कर्ष्यतः शरीरस्थं भूताग्राम मचेतस्य, माचेत्वान्तः शरीरस्थं तान् विद्वयासुरनिश्चमान। अतः जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति व बल के अभिमान से ही युक्त है, जो शरीर रूप से भूत समुदाय को अंतःकरण में स्थित परमात्मा को कृश करने वाले वे अज्ञानी असुर भाव हैं। अतः इस गीता ज्ञान से स्पष्ट हो गया है कि हमें देवता की पूजा पाठ शास्त्र विधि से ही करनी चाहिए। हमारे नित्य कर्म क्या हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। आइए हम इनको जानते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार नित्य कर्म और देव पूजन की विधि के बारे में अब हम जानेंगे। शास्त्र अनुसार मनुष्य को नित्य 2 प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, तन से और मन से। अर्थात तन व मन की पवित्रता परमावश्यक है, क्योंकि गृहस्थी को 6 कर्म नित्य ही अवश्य करने चाहिए। स्नानं संध्या जपश्चैव देवतानां च पूजनं, वैश्व तथा तिथ्यं
षष्टकर्मणिम दिने दिने। अर्थात नित्य स्नान, संध्योपासना, जप, देव पूजन, बलिवैश्य देव पूजन तथा अतिथि सत्कार 6 कर्म करना चाहिए। मनुष्य जन्म सफल तभी होता है जब 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। देवयज्ञः, विद्या पढ़ने से ऋण मुक्त होता है। पितृ ऋण, संतान उत्पन्न करने से। ऋषि ऋण, कर्म धर्म कार्य अनुष्ठान करने से। गृहस्थ में 5 यज्ञ करने चाहिए। देव यज्ञ, अग्नि में नित्य यज्ञ मंत्रों में आहुति देना। ब्रह्म यज्ञ, अपने धर्मानुसार नित्य शास्त्राध्ययन करना। भूत यज्ञ, बलि वैश्य नित्य कराना, अर्थात जीव जंतुओं को भोजन। मनुष्य यज्ञ, अत्यंत आदरपूर्वक दीन जन सेवा एवं ब्राह्मण संत सेवा, अतिथि सत्कार। और पितृ यज्ञ, पितृ तर्पण व पितृ श्राद्ध आदि नित्य करें। तन पवित्र करने की विधि। तन पवित्र करने की विधि में सर्वप्रथम प्रातः उठना। शास्त्र अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय के समय से 4 घड़ी पूर्व होता है। इससे शरीर निरोग्य रहता है, परंतु यह नियम बालक रोगी के लिए नहीं है। नींद खुलते ही प्रातःकाल आलस्य को त्याग कर बिस्तर से उठ बैठें एवं दोनों हथेलियों को ही परस्पर रगड़कर आंखों को मलें। इससे नींद खुल जाएगी। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर दर्शन करें और यह मंत्र बोलें। करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, कर के मध्य भाग में सरस्वती और कर के मूल भाग में ईश्वर का निवास है। अतः कर दर्शन कर ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, लक्ष्मी द्वारा भौतिक सुख, सरस्वती द्वारा ज्ञान, बुद्धि से धर्म कार्य परोपकार करूं एवं गोविंद की भक्ति बनी रहे। अगर किसी भी प्रकार से हम इस मंत्र को ना जप सकें तो गायत्री मंत्र का ही जप करें। दूसरा, पृथ्वी स्पर्श। प्रातः उठने पर पृथ्वी पर प्रथम पांव रखते समय दाहिने हाथ से स्पर्श कर क्षमा याचना कर फिर चरण रखें और यह मंत्र का उच्चारण करें। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षम स्वमेव। अर्थात हे पृथ्वी माँ, तुम समुद्र वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत तुम्हारे स्तन हैं, तुम विष्णु पत्नी हो, मैं पाँव रख रहा हूँ तो क्षमा करें। चूँकि अन्न, जल, फल अर्थात इस मानव जीवन का पालन करने के साधन पृथ्वी माता ही देती है, अतः प्रातः इसकी रज माथे पर लगाने से हमें किसी प्रकार के अन्न, फल, वनस्पति आदि की कमी नहीं रहती है। समस्त भौतिक सुख पृथ्वी माता की कृपा से ही मिलते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरण। अब बिस्तर पर बैठकर या टहलते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख कर मंगल श्लोक देवी देवता को अथवा प्रभु नाम स्मरण या फिर गायत्री मंत्र का जप करें, जिससे मन वाणी पवित्र होंगे एवं प्रसन्न मुद्रा हमेशा बनी रहेगी। तत्पश्चात माता पिता गुरु घर के समस्त बड़ों के चरण स्पर्श, क्योंकि इनके द्वारा मिलने वाले शुभ आशीर्वाद से वह मंगल कामना भाव द्वारा पूरे दिन होने वाले अनिष्ट से बचाता है एवं आयु, विद्या, यश, बल प्राप्त होता है। चाणक्य ने कहा है, अभिवादनशीलस्य एवं नित्यं वृद्धोपसेवनम्
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप देखेंगे कि श्री राम भी, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भी मानव शरीर लेने पर इस नित्य नियम को करते रहे हैं। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावाहिम माथा, और इसी आशीर्वाद से उन्हें आयु विद्या यश बल प्राप्त हुआ। सो वनवासी कष्ट को भी सुख की भांति भोग कर रावण आदि राक्षसों को सहजता से समाप्त किया। अब हम सबके मन में प्रश्न आता है, आज के मनुष्य की अल्प मृत्यु विद्याहीन, रोगग्रस्त एवं कलंकित ही क्यों है? तो इसका सबसे सरल उत्तर क्या है? क्योंकि प्रातःकाल उठने का ही क्रम बिगड़ा पड़ा है। प्रणाम तो भला क्या करेगा, जिस कारण वह जन्म से ही महान दुख सहन कर मृत्यु पर्यंत कष्ट से ही जूझता रहता है। शरीर में अनेक रोग, मन बचपन से भोगों में ही संस्कार से हीन, भोजन राक्षसी, वाणी भी झूठी और आहार व्यवहार विचार भी सब झूठे हैं। नाना प्रकार के व्यसनों में पड़कर विद्या से भी कमजोर रह जाता है, क्योंकि प्रातःकाल का ही नियम विपरीत है। जरा देखें आज के मानव के उठने के नियम क्या क्या हैं। दिन चढ़ गया खुली आँख, दिन चढ़ गया खुली आँख, तब पीने लगे बेड टी लेट। दिन चढ़ गया खुली आँख, तब पीने लगे बेड टी लेट। हाथों में अखबार आ गया, हाथों में अखबार आ गया, मुख में सुलग रही सिगरेट, मुख में सुलग रही सिगरेट। दिन चढ़ गया खुली आँख, तब पीने लगे बेड टी लेट। हाथों में अखबार आ गया, मुख में सुलग रही सिगरेट। काफ़ी चाय सिगार दोस्त को दे, गुटखा खा बनाते बाल। काफ़ी चाय सिगार दोस्त को दे, गुटखा खा बनाते बाल। पखाने में खड़े खड़े त्याग रहे मल, हो रहे साहब आप निहाल। केमिकल साबुन शैम्पू से नहा, ड्राई से करे काले बाल। 2 नंबर का छल कपट से हो रहे खूब माला माल। केमिकल साबुन शैम्पू से नहा, डाई से करे काले बाल। 2 नंबर का छल कपट से हो रहे खूब माला माल। अतः इस प्रकार प्रातः उठने के नियम में कहाँ है शास्त्रीय विधि? और यही कारण है कि जिस भारत भूमि पर पांडव जैसे धर्मात्मा, बलशाली एवं श्रवण कुमार जैसे मातृ पितृ भक्त व भीष्म जैसे ब्रह्मचारी हुए, वहाँ आज नौजवानों व गृहस्थी दुख समुद्र में डूबा मानव जीवन को व्यर्थ समझ रहे हैं। अतः शास्त्र विधि पूर्वक प्रणाम आदि अवश्य करें। शौच दंत धावन। अब हमें मल मूत्र भी त्यागने में शास्त्र के राह को अपनाना चाहिए। हम मल मूत्र त्यागते समय स्वच्छ स्थान का ध्यान दें, बोले नहीं एवं बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि मुख में सेवन ना करें। चाय आदि पीकर भी यह कर्म ना करें। आज तो मल मूत्र त्यागने के उपरांत कर्म करते हैं, वह शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें श्वास रोग, बवासीर एवं चर्म रोगों से मनुष्य ग्रसित हो रहा है। बाएं हाथ द्वारा पानी से मलादी को खूब साफ करें, क्योंकि आज पाश्चात्य पद्धति में कागज आदि का प्रयोग होता है, वह भी रोग उत्पन्न करने वाला है। हाथ मिट्टी या साबुन आदि से खूब साफ करें एवं खूब कुल्ले करें, ताकि नाखून आदि या हाथ में मैल ना रहे। मुख में जो गर्माहट भाप है वह कुल्ले करने से ठीक होती है।
अब दातुन मंजन आदि से दांत खूब मुख को साफ करें, जिससे रात्रि भर की मुख में दांतों में जमे मैल को दूर कर सकें। इससे बुद्धि का व शरीर का विकास होता है। पुनः मुख खूब साफ करें। शौच व दातुन के लिए शास्त्र क्या कहता है? शौच व दातुन के लिए शास्त्र कहता है, शौच कर्म विहीनस्य सकला निष्फला क्रिया, मुख शुद्धि विहीनस्य न मंत्रा फलदायकाः। दंत जिह्वया विशुद्धिश्चय ततं कुर्यात् प्रयत्नः। दंत जिह्वया शुद्धिर्हितस्य जायते दुर्गंधिका। तत्पश्चात आता है स्नान कर्म। रात्रि शयन के समय शरीर के छोटे छोटे छिद्रों से उनके अंदर का मल बाहर आता है, जैसे त्वचा से, कान से, आँख से, नाक से, मल मूत्र आदि। इससे शरीर अपवित्र हो जाता है। इससे शरीर में आलस्य प्रमाद आते हैं एवं रोग भी लगने का पूरा पूरा भय रहता है। अतः यह सब ईश्वर भजन में बाधक तो है ही, बल्कि सांसारिक कर्म भी नहीं हो पाता है। मन भी इससे ग्रसित होकर दूषित हो जाता है। अतः शरीर के मैल को दूर करने हेतु ही हमें नित्य दोनों समय या एक समय तो अवश्य ही जल से स्नान करना चाहिए। शरीर में 12 प्रकार का मैल आता है। पहला चर्बी का, दूसरा वीर्य का, तीसरा रुधिर का, चौथा मंजा का, पांचवा मूत्र का, छठा मल का। ये 6 मैल जल मिट्टी के प्रयोग से शुद्ध होते हैं। कान का, सातवां, आठवां है नाखून का, नौवां कफ, 10वां आंसू, 11वां आँख का, 12वां पसीना का। ये 6 मैल जल से साफ होते हैं, क्योंकि जल में नारायण रूप होने से मल हटाने के अलावा पूर्ण पवित्रता भी प्रदान करने वाला है। तो भक्तजनों, आप सब मेरे साथ हाथ उठा के बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।